सेंसस 2027 की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत। यूटी ऑफ चंडीगढ़ में 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक सेंसस 2027 के उपलक्ष्य में सेल्फ इन्यूमरेशन स्वयं गणना का विकल्प शुरू होने जा रहा है। इसके बाद सेंसस 2027 का जो पहला चरण है फेज़ 1, जिसको कि हम हाउसिंग और हाउस लिस्टिंग सेंसस कहते हैं, वो 1 मई 2026 से लेके 30 मई 2026 तक किया जाएगा। सेंसस 2027 में 2 नई चीज़ें इस बार इंट्रोड्यूस की गई हैं। सबसे पहला कि ये डिजिटल सेंसस है। भारत में पहली बार डिजिटल सेंसस को लाया गया है, जिसका कि मतलब है कि सारा जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो डिजिटल टूल्स के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी इन्यूमरेटर सुपरवाइज़र, मतलब कि जो फील्ड लेवल सेंसस का फंक्शनरी है, हाउस टू हाउस जाके, डोर टू डोर जाके अपने ही स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसमें कि 33 क्वेश्चंस ऑफ सेंसस उनके सामने खुलेंगे और ये क्वेश्चन वो घर घर में जाके लोगों से पूछेंगे। ये प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक और सेंसस 2027 में विकल्प इस बार दिया गया है लोगों को, जो कि है सेल्फ इन्यूमरेशन। तो 1 मई से ठीक 15 दिन पहले के लिए, यानी कि परसों 16 अप्रैल से लेके अगले 15 दिन तक हर चंडीगढ़ निवासी को ये विकल्प ओपन है कि वो se.census.gov.in ये पोर्टल पे लॉगिन करके बड़े ही सरल तरीके से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा के 33 क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से इस 33 क्वेश्चन के जवाब देके अपना डेटा आप खुद जमा करवा सकते हैं। 1 मई के बाद जब आपके घर में फिर भी इन्यूमरेटर आएगा, क्योंकि उन्होंने 100% सारे घर कवर करने हैं, वो आपसे पूछेगा कि अगर आपने सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखी है तो आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करते वक्त एक SMS आएगा, जिस पे एक ID नंबर आपको दिया जाएगा, वो आप सेव करके रखेंगे। जब आपके घर ये इन्यूमरेटर आएगा, आप वो SCID उनसे शेयर करें। जैसे ही वो ID इन्यूमरेटर अपने ऐप में डालेगा, सारा आपका दिया गया डाटा उसके सामने आएगा, जिसको कि वो थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करेगा और अपनी संतुष्टि के बाद वो डेटा को सबमिट करेगा। उसके बाद ही आपका डेटा ओरिजिनल डेटाबेस में काउंट हो जाएगा। ये SC का डेटा SC करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है और चंडीगढ़ में हमें सबसे हमारी यही अपील है कि इसमें जुड़ें और इस सेंसस 2027 के भागीदार बने। जनता से अपील है कि सेंसस फंक्शनरी यानी कि इन्यूमरेटर जब आपके घर में आता है, आप उसको एक्सेस दें और इन 33 क्वेश्चन का जवाब उनसे साझा करें। बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपकी जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। कुछ भी ऐसा सवाल इसमें नहीं है जिसमें आपको संकोच करने की ज़रूरत की जाए। इसमें आपके घरों की कंडीशन, आपके लिविंग स्टैंडर्ड, आपके घर में क्या एम्यूनिटी है, आपके घर में किस तरीके के एसेट्स हैं, इस तरीके की जानकारी आपसे इकट्ठी की जाएगी। हमारी आपसे यही निवेदन है कि इसमें जुड़ें और सेंसस डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है 1855। ये 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो, आप उस पर टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स उसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैम, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए, दिखाना है या नहीं दिखाना है? हाँ, तो जब आपके घरों पे सेंसस फंक्शनरी, जिसको कि हम इन्यूमरेटर बोलते हैं, वो आएंगे, उनके पास उनकी अपॉइंटमेंट लेटर होगी और हमारे द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा दिया गया एक ID कार्ड होगा। वो ID कार्ड पे QR कोड भी बना हुआ है। जिसको भी कभी किसी चीज़ का डाउट हो कि ये सेंसस फंक्शनरी अपना ऑथराइज्ड ऑफिशियल है जो आया है आपके घरों में, आप वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपको उनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जब आप इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएंगे तो आप उनको 33 क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। इन 33 क्वेश्चंस में और सारे सेंसस की प्रक्रिया में कहीं पे भी इन्यूमरेटर आके आपसे कोई OTP नहीं मांगेगा, कोई लिंक पे क्लिक करने को नहीं बताएगा, आपसे कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाउसिंग कंडीशंस, एसेट्स और एम्यूनिटीज़ के लिए है। सेंसस करने का मेन मोटिव यही होता है कि जो देश भर में, जिस वार्ड में, जिस गांव में जिस तरीके की स्थिति है, उसका आंकड़ा हम एकत्रित कर पाएँ
और उसके आधार पे देश में आगे डेवलपमेंटल और वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज़ हम बना सकें। इसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। आप लोग बेझिझक होके, बिना संकोच के अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जाती है काइंडली वो शेयर करें। एक इसमें मैम एक इसमें पीछे नक्शा स्कीम में भी हमने, आपको ध्यान होगा, सिमिलर एक सर्वे हुआ था रूरल एरियाज़ में भी और शुरू के सेक्टर्स में भी, 1 to 17 सेक्टर्स वी डिड। उसमें काफ़ी सारी जो इश्यूज़ थे, क्योंकि उसमें भी जो हमारे सर्वे करने वाली टीम थी वो भारत सरकार की DOLR की एक स्कीम थी, और उसमें इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले जिसमें सिटीजन्स की तरफ से उनको एक ये डर था कि कोई डॉक्यूमेंट हमसे कलेक्ट किया जा रहा है या इसको हमारे अगेंस्ट तो कहीं नहीं यूज़ होगा, हमारे कोई वायलेशन की, क्योंकि घर का इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, कहीं वायलेशन की फ़ोटोग्राफ तो नहीं कहीं चली जाएगी, हमें कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो जैसा कि डायरेक्टर मैडम ने बताया कि इसमें सेंसस का जो पर्पज़ है वो किसी भी तरीके की कोई आगे किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना या कोई इस तरह की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। इसका पर्पज़ सिंपली इतना है कि जो एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा है हाउस होल्ड का वो हमें मिले और उसको हम ब्लॉक्स में या सिटी में या स्टेट के तौर पे, यूनिट के तौर पे हम उसको दिखाएं, ना कि किसी इंडिविजुअल के डेटा को हम किसी को दिखाएं। ये डेटा पूरी तरह सुरक्षित है और जैसा कि मैडम ने बताया कि ये 16वीं सेंसस जो है वो हमारी है। पहले भी सेंसस इतनी बारी कराई गई है, कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि डेटा को कहीं मिसयूज़ किया गया हो। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली सब लोगों को ये कन्वे करें आगे आपके ज़रिए कि जो एक्चुअल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ही दें। कई बारी लोग इस पर्पज़ से भी गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि उनको किसी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा इससे, या हम अपने एसेट्स को या किसी भी चीज़ को अंडर वैल्यू करके बताएं, कम बताएं, ताकि हम कहीं कोई स्कीम का अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। तो वो बिल्कुल ना करें। इनका और किसी भी सरकार में जो स्कीम में बेनिफिट दिया जा रहा है इसका डायरेक्ट कोई भी कनेक्ट नहीं है और किसी भी हाउस होल्ड के पक्ष में या उसके खिलाफ ये डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा, जैसा अभी अगेन मैडम ने बताया कि इसमें किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि आधार कार्ड की कॉपी या पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लेगा। जो हमारे एनुमरेटर्स हैं उनको ऑलरेडी ये ट्रेनिंग दे दी गई है। आपके ध्यान में अगर कोई ऐसी बात आती है तो काइंडली हमें सूचित करें, बट इस तरह की डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी हमारे एनुमरेटर्स हैं वो आई कार्ड पहन के रखेंगे जैसा मैडम ने बताया। उसमें भी तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई कार्ड इशू किया हुआ है, तो वो इट इज़ सेफ़ कि आप उससे वो इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर दें। कुछ लोगों में अप्रीहेंशन SIR को लेके था, क्योंकि वो हो सकता है टाइमलाइन भी हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो, क्लैश हो। दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सरसाइज। इसका सेंसस का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कौन वोटर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन वोट जुड़ेगी कटेगी, इसका इससे कोई भी ताल्लुक या कोई भी लेना देना नहीं है। एक और मेरी रिक्वेस्ट जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनसे रहेगी कि जब 16 तारीख को हमारी ये सेल्फ एनुमरेशन का फेज शुरू होगा तो जो हमारे कुछ डिग्नेटरीज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि उनकी सेल्फ एनुमरेशन हम पहले कराएं। हमने जो हमारे गवर्नर साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है। हम आपको ड्यू कोर्स में वो डिटेल्स और पिक्चर्स जो है वो भी शेयर कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके अलावा भी जो और कोई हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनका हम सेल्फ एनुमरेशन करेंगे, कुछ और ऑफिसर्स का करेंगे, वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे। अगर वो भी आप लोगों तक पहुंचाएं तो लोगों में ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह काम करेगा कि जो हमारे टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं, डिग्नेटरीज़ हैं, वो भी सेल्फ एनुमरेशन करा रहे हैं और प्रायोरिटी पे करा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा प्रयास ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड सेल्फ एनुमरेशन कर लें, ताकि हमारा एक स्थान ऊंचे लेवल पे आए कि चंडीगढ़ बीइंग सो लिटरेट एंड बीइंग सो एजुकेटेड, हमने सेल्फ एनुमरेशन प्रॉपरली समय रहते कर लिया है। नहीं, सेल्फ एनुमरेशन तो वॉलंटरी हो गया। उसके बाद अगर कोई मना करता है, कुछ एनीथिंग मैम? हाँ जी, नहीं, हमने अपने जो एन्यूमरेटर्स को ट्रेन किया गया है वो यही है कि आप पोलाइटली न्यूट्रल मैनर में उनसे बात करें। और यही हम मीडिया के द्वारा कहना चाहते हैं कि ना देने का तो कोई इसमें डर होना ही नहीं चाहिए कि क्यों नहीं देना। ये डेटा तो हम लोगों की भलाई के लिए यूज़ होना है।
अगर ये बात हम समझा पाएंगे, उस हद तक बता पाएंगे, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसा शख्स हमें मिलेगा कि जो बिना वजह से कहे कि मैं अपना डेटा नहीं दूंगा। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो आपके नेबर्स हैं या कोई और सदस्य है जो बात को समझने के लिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होगा, कोई वहाँ पे लोकल ऐसे लीडर हैं या कोई भी ऐसे जिनकी लोग बात मानते हैं, हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये नेगेटिव कोई सेंटिमेंट ना बने, इसको भी हम कोशिश करते हैं कि मीडिया द्वारा ये कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन गैप है वो तभी के तभी फिल किया जाए। लेकिन इन्यूमरेटर से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप समझा के बात करके डेटा लेकर ही आएंगे। इसमें अगर कोई ना भी दे, इसमें अगर कोई ना भी दे, जैसे आपने कहा कि किसी को वो हो सकता है इस वजह से नहीं दे रहा हो क्योंकि उसके कोई अप्रीहेंशंस हो, कुछ उसके इश्यूज हों, या हो सकता है कि एन्यूमरेटर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसेस में जो हमारे और सीनियर ऑफिसर्स हैं, चार्ज ऑफिसर है फॉर एग्जांपल, वो स्पेसिफिकली जा सकते हैं या उनसे वो वार्तालाप 1-to-1 कम्युनिकेशन करके क्लैरिफाई कर सकता है। जो भी उसके कोई डाउट होंगे वो हम क्लैरिफाई कर देंगे। हाँ जी जी जी, तो वहाँ पे के जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं जो उस हाउस होल्ड में हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे। इसी में सवाल है, जो आपकी तरफ से ऑफिसर जो जाएंगे, तो क्या वो घर के अंदर, कई बार ऐसा भी होता है कि जो घर में रह रहा है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत दे देता है कि हाँ हमारे घर में ये नहीं, लेकिन उसके घर का स्ट्रक्चर या घर को देख के ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी बेसिक चीजें तो होंगी। तो क्या जो ऑफिसर जाएंगे वो घर के अंदर ये देखेंगे कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, या घर के बाहर से ही जो उस व्यक्ति ने बता दिया वही सच मान के आए? आई थिंक इसमें जो उसकी कंफर्ट है हाउस होल्ड की, इफ़ ही सेज कि मोस्टली हमने देखा है कि वो अलाउ करते हैं कि जी आप अंदर आकर के बैठें और वो अपनी डिटेल शेयर करते हैं। बट अगर उसकी कंफर्ट लेवल नहीं है कि वो अंदर ना अलाउ करे, तो अगर वो बाहर से शेयर करना चाहे तो बाहर से शेयर कर सकता है कुछ एनीथिंग। हाँ जी, तो इसमें मैं इसी का जवाब देती हूँ। तो इन्यूमरेटर को ये ट्रेन किया जाता है कि ऑफकोर्स हम किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करते हैं। जो कल्चरल वहाँ का एक मर्यादा होती है वो हर इन्यूमरेटर, हम वो भी इसी सोशल सर्कल का और सोसाइटी का ही भाग हैं, तो उसको हम ट्रेन करते हैं इन्यूमरेटर को। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो अगर सपोज कच्चा घर है और पक्का बता रहा है, या पक्का घर है तो कच्चा बता रहा है, तो अगेन इन्यूमरेटर को ट्रेन किया जाता है कि वो राइट वे से प्रोबिंग करके सही आंसर ही रिस्पोंडेंट से फिल करने का प्रयास करें। और हमारा ये एक्सपीरियंस है कि लोग इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं अगर आप उनसे ढंग से बात करके उनकी एप्रीहेंशन को दूर कर पाएँ। बहुत ही ब्लेटेंटली है तो हम रिस्पोंडेंट और इम्यूनेटर को ही दोबारा बात करने का गाइड करते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार फेक नैरेटिव जो है चलता है, चाहे एसआईआर को लेकर है चाहे और, तो इस तरह का अगर कोई फेक नैरेटिव बनाया जाता है जनगणना को लेकर कि हाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन ना दें या ये डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे जैसे कि बात की, तो इसको लेकर क्या सोशल मीडिया पर चेक रखा जाएगा प्रशासन की ओर से, और अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो कोई कार्रवाई होगी? देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे अभी पूरा डिटेल में बताया कि सेंसस का पर्पज़ आपको समझ आ गया कि इसका पर्पज़ जो 2-3 उद्देश्य हैं उसके, कि ठीक डेटा हमारे पास आए ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ठीक बना सके, वेलफेयर स्कीम्स जो है वो हम ठीक तरीके से ला सकें, जो एक्चुअल बेनिफिशरी हैं, कोई अगर इंडिविजुअल बेनिफिशरी हैं या एरिया कोई अफेक्टेड है, उसको हम किस तरीके से बेटर गवर्न कर सकें, ये पर्पज़ है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई वजह होगी कोई फेक नैरेटिव बनाने की, क्योंकि इससे ना तो कोई किसी प्रकार की डेमोक्रेटिक प्रोसेस अफेक्ट हो रही, जैसे मैंने कहा कि ना कोई ऐसा कि इससे कोई वोट कटने जुड़ने की इशू है, ना कोई बेनिफिशरी को हटाया जा रहा है या इंक्लूड किया जा रहा, ये तो डेटा कलेक्शन है। तो मुझे नहीं समझ आता या मुझे नहीं लगता कि किसी का ऐसा पर्पज़ या उद्देश्य होगा कि इस प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोई कोशिश करेगा। बट फिर भी अगर कोई करता है तो नेचुरली जैसे हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों से या उससे कानूनी जो हमारे प्रावधान है उससे निपटते हैं, उसी प्रकार से निपटेंगे और जो भी लीगल एक्शन बनता है वो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।